चौकीदार से लेकर चौकी इंचार्ज तक दौड़ाए घोड़े। पत्रकारों के नाम पर जनपद में आबकारी विभाग ने वसूले शराब के गत्ते। क्या पत्रकार और पुलिस के अधिकारी पी गए लाखों की शराब? किसी का नाम खराब करना हो तो पहले पहचान को ही मटिया मेट कर दो। कलम कागज 200-300 का माइक और हैसियत के अनुसार मोबाइल ले पीठ पर झोला टांगे सड़कों पर निकला पत्रकार इस बार होली के नाम पर बदनाम है। साथ ही साथ अधिकारियों के माथे भी ठीकरा फूटा है। पत्रकार के साथ शराब का संबंध जोड़ता यह सिस्टम कुशीनगर के पत्रकारों पर प्रश्न चिन्ह छोड़ गया। साहबों के एकाध बोतल की दरियादिली ने पत्रकारों के ईमान पर सवाल खड़ा कर गया। छोटी खबर बड़ा असर। पर होली उत्सव के दरमियान कदरदानों के कोठियों के तरफ सरपट भागते कर्मचारियों के रफ्तार को किसी ने नहीं देखा। बदनाम हुआ तो पत्रकार, पर खाता पीता पत्रकार का हश्र इस मुकाम तक पहुंच जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं। आज के दौर में बहुत से इस कद्र पर मेहरबान पत्रकार सड़कों पर शोभमान है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पर नाम और सम्मान के साथ सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई लड़ते तमाम पत्रकारों और बहुत से अधिकारी ईमानदार भी हैं। उनके मान के साथ जो बट्टा लगा उसका क्या? मात्र गमछा सम्मान से अभिभूत चौथे स्तंभ की झूठी शान में कहाँ तक गिर गया या गिरा दिया गया, क्या यह विचार करने का प्रश्न नहीं? खोखले स्तंभ की बुनियाद लोकतंत्र के लिए कितना घातक होता जा रहा है। आप पत्रकार हैं तो चिंतन की जरूरत है। खातिर इस जगत में पांव फैलाते तमाम पत्रकार मित्रों के लिए यह खबर नहीं है। कृपया उंगलियों को थोड़ा कष्ट दें और स्क्रीन को थोड़ा ऊपर या नीचे कर मनोरंजन के संसाधनों का चयन करें। अर्धनग्न नाचती बालाएं अंतर वस्त्रों का कलर बताने के लिए बेताब हैं। अनुकूल विषय का चयन कर ले और यदि ईमान और धर्म में पत्रकार का थोड़ा भी जुनून है तो इस खबर को ध्यान से देखिए। हेडिंग पढ़कर ही बताइए आप हो या हम कहाँ खड़ा पाते हैं अपने आप को। पीठ पीछे आपके या हमारे नाम पर 2-4 पेटी शराब की गिनती कोई पुलिस का कर्मचारी कहीं करवा ही दे तो आप और हम कर ही क्या सकते हैं। सफाई देते यह होली का त्योहार अगले होली तक पहुंच जाएगा। खबर का शीर्षक है होली के अवसर पर अधिकारियों व पत्रकारों के नाम पर आबकारी विभाग द्वारा की गई शराब की खूब वसूली। हालांकि इस खबर में पत्रकारों के साथ अधिकारी भी शामिल हैं, पर सड़क पर आम जनता के साथ पत्रकार ही पाए जाते हैं जिनमें लोग सवाल पूछते हैं। साहबों के रुतबे के आगे यह सवाल कोई पूछ ही पाए ऐसा दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। ऐसा ही यह खबर गलत है। हमने भी बहुत से पत्रकारों को अपने वाहनों से शराब के चंद बोतलों की खातिर चौखट चूमते देखा है। लाइनों में लगे लोगों को देखा है। मुफ्त में मिलते खैरात को अधिकार समझ लूटते भी देखा है। टेलीफोन से बोतलों की गिनती गिनाते भी देखा है। और इस एहसान के बदौलत तमाम लोगों को अपने कागज पर कलम को तोड़ते भी देखा है। ऐसे में व्यवस्था के बागडोर संभालने वाले वसूली भी किए हों तो हैरानी के भाव नहीं। हालांकि जिला आबकारी अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने ऐसे कृत्य को सिरे से खारिज किया है। वजह यह भी है कि आधिकारिक बयान में कोई ऐसा कुछ कह भी तो नहीं सकता। इस मजबूरी को शायद सब समझ सकते हैं, पर यह खबर छपी है तो कुछ न कुछ बात तो होगी ही। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आइए खबर में क्या कुछ छपा है उसे ही जान लेते हैं। खबर में स्पष्ट तौर पर नाम लेते हुए लिखा है कि जिला आबकारी अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी द्वारा पत्रकारों और अधिकारियों के नाम पर जिले के अनुगामियों से 2 या 3 गत्ते शराब की वसूली कराई गई है। जाहिर सी बात है इस नेक काम को अकेला तो कोई कर नहीं सकता। गाँव में चौकीदार से लेकर चौकी इंचार्ज तक को इस नेक काम की जिम्मेदारी दी गई होगी। सिपाहियों के घोड़े 2-4 बार तो दौड़ाने ही पड़े होंगे, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में पत्रकारों के बीच उन शराबों का वितरण किया भी गया या नहीं इसकी पुष्टि तो नहीं, पर इस बात की चर्चा है कि 31 मार्च तक विभाग ने अवैध कमाई का टिप्स दे रखा है। वजह है कि पुराने अनुज्ञापियों को इच्छानुसार कमाई करने का यह आखिरी मौका है।
जिसके बाद नवीन अनुज्ञापियों की टीम कमान संभालते देखे जाएंगे। बताया गया है कि जनपद में तकरीबन 350 दुकानें हैं, जिसमें से 240 देसी शराब की दुकानें हैं, जबकि 125 अंग्रेजी की हैं। बियर की दुकानें अलग बानी है। नाम न छापने के शर्त पर अनुज्ञापियों ने पत्रकार से बताया कि 10 मार्च से ही पत्रकारों और अधिकारियों के नाम पर सिपाहियों के घोड़े दुकान का रुख कर चुके थे। दबाव यह था कि 31 मार्च तक दुकान सकुशल चलाना है तो डिमांड पूरी करनी होगी। कमाई के टिप्स के सवाल पर अनुज्ञापियों ने खुलकर बताया, इसके लिए भी विभाग को हिस्सा जाता है, क्योंकि अखबार समाज का आईना होता है और इसी अखबार के कटिंग की माने तो जिले भर में शराब के ओवर रेटिंग और समय से पूर्व और बाद तक दुकान खोलने के अलग अलग कमीशन निर्धारित है। ऐसे में गणना करें तो 350 दुकान से प्रति दुकान 3 पेटी शराब ली गई हो तो यह संख्या 1050 गत्ते की वसूली विभाग ने कर डाली। चूंकि देसी, अंग्रेजी और बियर के गत्तों में अलग अलग संख्या में शराब होती है, सभी का गुणा गणित लगाकर देखा जाए तो पत्रकारों व जनपद के पुलिस अधिकारी लाखों का शराब इस होली गटक गए। इसके इतर बात करें तो जनपद के थाने, चौकी, सिपाही और चौकीदारों तक के अपने अपने संबंध हैं। उनके हिसाब से भी वसूली हुई हो तो कितना, क्या और कैसे हुआ होगा, सब आपके सोच विचार और मंथन पर छोड़ता हूँ। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी ने अखबार को बताया कि आरोप गलत हैं और निराधार हैं। जनपद में होली शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया है। मैं हूँ विकास पांडे और आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर।